सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासेबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। सादा है सच्चाई, सादा है सच्चाई।
जहाँ जहाँ ये जाए झंडा यह संदेश सुनाए, यह संदेश सुनाए। है आजाद हिंद दुनिया को आजाद करेगा, दुनिया को आजाद करेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। मैं स्टेज देना चाहूंगा जोरदार तालियों से। आप अनुष्का कुमारी और शिखा कुमारी को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान ना इसकी जाने पाए, चाहे जान चले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारो वीरों आओ, देश कर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ। प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, इस स्कूल के शिक्षकगण एवं यहाँ पर पधारे हुए सभी गणमान्य जन, स्कूल के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज गणतंत्र दिवस का यह परम पावन पर्व हम लोग मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ आप लोग जानते भी होंगे। गण मतलब होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है प्रणाली, यानी ये गणतंत्रात्मक प्रणाली है। हमारा देश जो है यह एक गणराज्य है। यहाँ पर जनता का ही शासन चलता है, जनता ही इस देश का मालिक है। आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा
इस संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। यूँ तो यह बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसे 2 महीना पश्चात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, यूँ तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन किसी भी देश के सही संचालन के लिए, किसी भी राज्य के सही संचालन के लिए जो है एक नियमावली की आवश्यकता होती है, और इसी नियमावली को जो है संविधान के नाम से हम जानते हैं। और यह संविधान के रूप में तैयार किया गया, जिसे तैयार करने में हमारे देश के उस समय के जो प्रसिद्ध वित्तपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के बने थे, और उस दिन से हमारा देश जो है वह पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया। यानी हमारे देश के पास हर तरह की शक्ति जो है वह मिल गई। संविधान जो है और यह गणतंत्र दिवस का दिन जो है, यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराता है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है, और इससे हमें यह बोध होता है कि हमें सभी लोगों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए और सबों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। यह हमारा संविधान जो है यह अनेकता में एकता से समाहित है, और यही एकता जो है यह विश्व पटल पर किसी भी राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे हम मजबूत नहीं बन सकते हैं। तो आज के दिन हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए, हमें एकजुट होकर रहना है, और हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सदा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है। और आज के दिन हमारा देश जो है अपने शक्तियों का प्रदर्शन करता है। आज हम यह साबित करते हैं कि हम हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, यंत्र हो, हर क्षेत्र में हम विकसित हो चुके हैं और निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को भी आज प्रदर्शित किया जाता है, और हम विकसित अथवा विकासशील तभी बन सकते हैं जब हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए उसकी आधारशिला जो होती है वह शिक्षा होती है, और चूंकि हम लोग इस शिक्षा के मंदिर में हैं, इसलिए हमें यह भी जानना चाहिए कि हमें शिक्षा पर जो है सबसे अधिक बल देना चाहिए। यदि हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, और आपका क्षेत्र जो है, आपका गांव, आपका देश वह आगे बढ़ सकता है। इसीलिए शिक्षा पर जो है आप लोगों को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और एक बल प्रदान करता है, इसलिए हमें शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए। और कभी कभी बहुत से अभिभावकगण से यह सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे को कम अंक आ गए हैं, अमुक बच्चे को ज़्यादा अंक आए। तो इस पर मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे, जो कि शिक्षा में जो था वो कम मार्क्स लाए थे, और वहाँ तक कि जैसा कि पता है वो 10वीं क्लास यानी अनुत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन वे जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए गए। और एक बेगूसराय के आप लोग शारदा सिन्हा जी का नाम भी सुने होंगे, उनको भी जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो एक गायिका थी,
तो हम एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सिर्फ पढ़ने के क्षेत्र में नहीं, अगर आपके बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें अथवा वो गायक बनना चाहें या किसी भी अच्छे क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ना चाहें, आप उन्हें भरपूर सहयोग दीजिए। क्योंकि अगर बच्चे किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ते हैं तो अपना नाम रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन होगा, आपके क्षेत्र का नाम रोशन होगा और आपके देश का नाम रोशन होगा। तो अतः इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः एक बार इस विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी लोगों को अपने 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का दिन मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये हमारा संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लिखित किताब है, जिसको अगर तौला जाए तकरीबन 13 किलो का है। वो संविधान हमने अपने ऊपर लागू किया, उसके लिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। तो आखिर क्या वजह थी जो 2 महीना तावील की गई, लेट किया गया? आखिर क्या वजह थी? इसके लिए हमें थोड़ी तारीख के अंदर जानी पड़ेगी, थोड़ा इतिहास का मुताला करना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, उसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए उन्होंने ये घोषणा किया था, ये ऐलान की थी कि अगले आने वाले जो 26 यानी कि जो आखिरी संडे होगा, महीने का जो आखिरी इतवार होगा, उस इतवार को हम जो है पूर्ण स्वराज के लिए हम जश्न मनाएंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये 1929 से ही मनाते आ रहे थे। जनवरी 26 जनवरी 1929 से ही हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। और जब 1949 में 26 नवंबर 1949 में पूरी संविधान बनकर तैयार हो गई, तो लगा कि एक त्योहार छूट जाएगा। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटियां थी, जिनमें 7 कमेटियों में सबसे जो महत्वपूर्ण कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदर जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि ये 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाएंगे और जो पहले से 26 जनवरी 1929 से यानी 30 से जो हम मनाते हुए आ रहे हैं स्वाधीनता दिवस, उसे हम 26 जनवरी यौम जमहूरिया के नाम से मनाएंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने, हमारे मुल्क के दानिशवरान ने ये तय किया कि हम 2 महीने लेट करके उस खुशी को इसमें शामिल कर देंगे और यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाएंगे। उस दिन से 26 जनवरी हम मनाते आ रहे हैं और आज 76वां 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया हम मना रहे हैं।
चमन में फूल खिलते हैं, चमन में फूल खिलते हैं गुलशन में बहार बनकर, चमन में फूल खिलते हैं गुलशन में बहार बनकर। 26 जनवरी मुबारक हो आपको फूलों का हार बनकर। आपकी तालियां कमजोर है। 2025 के सिलसिले में जो बातें थी हम समझते हैं करीब करीब सब बात आप लोग के बीच आ ही गई है। और अभी कुछ दिन पहले बच्चों का जो प्रोग्राम हमने देखा, इतनी खुशी हुई और महसूस भी हुआ कि गुमनामी के तौर पर भी कुछ कामें लोग करते हैं, पता नहीं चलता है जब तक कि आप इलाके का दौरा नहीं कर लें। और इतने कम वक्तों में ये स्कूल राइज किया, तरक्की की, मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। निहाल साहब अपने आप मिशन है और निहाल साहब के कामों को देख करके ये महसूस होता है कि किसी भी काम को पीछे अगर आप लग जाए तो वो काम जो है मुश्किल नहीं होता है, बशर्ते कि उसको दिल जमे के साथ की जाए। और हम यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह, जिस तरह से इस बच्चे के जौहर को मैंने देखा है, काबिलियत को मैंने परखा है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ तंजीमें अगर सपोर्ट करते स्कूल के जिम्मेदार को तो स्कूल और भी राइज करेगा, क्योंकि मसाइल जो हैं बहुत तरह के आते हैं। सरकारी तौर पर भी मसाइलें आती हैं, समाजी तौर पर भी मसाइल आते हैं, मसाइल हर तरफ से आते हैं। इस मसाइल को किसी तंजीम के जरिए या किसी ऑफिसर के जरिए इसको हल कर ली जाती है तो वो हल हो भी जाता है। आज इस प्रोग्राम की तरफ से हम ये आप लोगों को यकीन दिलाते हैं, एक बच्चे का हौसला अफजाई प्रोग्राम इंशाल्लाह हम जरूर रखेंगे, जिससे कुछ बच्चों को हौसला भी मिलेगा और उसमें मुझे लगता है कि तरक्की का बायस भी बनेगा। इसी चंद बातों के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं जनाब रूहुल्लाह साहब का कि हमारी अदना सी दावत पर दिल पे हुकूमत करते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और ऐ वतन वतन पेश करने के लिए तुलसी को मैं दावत स्टेज देना चाहता हूं। जोरदार तालियों से आप इनकी स्वागत करें। तुलसी कुमारी।